वोट के लिए तो कहेंगे कि सब लोग हमको फिर एक पिछले बार बहुत ज़ोर शोर से आशीर्वाद दिए, फिर एक बार हम आशीर्वाद की आशा करते हैं और जो भी हमसे कुछ रहा सहा कुछ गलती हुआ वो हमको किसान सभी जनता माफ़ करेंगे। इस बार हर हाल में खाद बीज का जो सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, खाद बीज का जो पैक्स के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पूरा कर सके। जो मुख्य मुद्दा है इसको हम यदि लेट हुआ तो निजी स्तर पर से इस सीजन से हम खाद बीज की आपूर्ति हर हाल में व्यवस्था करेंगे। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? आप पिछले बार भी पैथाध्यक्ष रहे हैं। जी, जी। तो इस बार जो बचा खुचा काम है उसको कैसे पूरा करेंगे? पिछले बार जो सर हम लोग हुए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को हम कोटि-कोटि अभिनंदन करना चाहते हैं और फिर से हमको लगता है कि फिर से सबका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, फिर से हम लौटने की स्थिति में हैं। और पिछले बार हम लोग का बहुत ये प्रयास रहा, सबसे किसान का सबसे बड़ा मुद्दा होता है खाद बीज का। जो पैक्स का लाइसेंस हम लोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे दामोदर प्रसाद यादव, उन्हीं के टाइम से पैक्स का लाइसेंस हम लोग का निरस्त है। हम लोग बहुत प्रयास किए फिर भी पैक्स का लाइसेंस हम लोग को खाद बीज का नहीं मिला। अभी तक हमारा प्रयास जारी है। यहाँ तक कि हम यदि कुछ दिन में यदि हुआ तो हुआ, ना तो निजी स्तर पर भी हम चाह रहे हैं कि हम निजी स्तर पर भी एक लाइसेंस की व्यवस्था ट्रेनिंग लेके करवा लें। पैक्स के माध्यम से जो होगा वो तो और बेहतर होगा, लेकिन तत्काल निजी तौर पर भी हम इसका व्यवस्था बहुत जल्द कर लेंगे ताकि किसान लोगों को खाद बीज की सुविधा को हम दे सकें। और पिछले 5 साल में जो हम लोगों के अधीन रहा धान अधिप्राप्ति, मुख्य रूप से किसानों का धान अधिप्राप्ति का काम का संचालन हम लोगों के पास रहा। एक पीडीएफ है, तो पीडीएफ तो सिर्फ भटगामा में ही कुछ लोगों के लिए 2-2.5 वार्ड के लिए रहा, तो वो तो चलता रहा। और ये जो धान अधिप्राप्ति का 5 साल में जो भी किसान हमको पैक्स में धान देना चाहे, उसमें हर हाल में हम 100% लोगों का लेने का काम किया। इसमें एक भी ऐसा किसान हम पर ये आरोप नहीं लगा पाएंगे कि हम किसी का धान लेने से इनकार किए। सबका जो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा तो यही है कि हम लोगों का सबसे पहले तो खाद बीज का व्यवस्था किसान के लिए हम करें। पैक्स का जो लाइसेंस तो निरस्त है, पैक्स के ओर से यदि पैक्स का लाइसेंस हम लोगों को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं निजी तौर पर भी लाइसेंस लेके सबसे पहले हमारा ये है जो धान के किसान के लिए हम खाद बीज का व्यवस्था करें। किसान के लिए आप क्या-क्या करेंगे? किसान के लिए तो अभी सबसे पहला तो ये किसान खाद बीज का मुद्दा है। वैसे केसीसी वगैरह का हम लोग प्रयास करते हैं जो केसीसी भी किसान को उपलब्ध हो, जो ताकि खेती करने में सुविधा हो और काम में उनको सुविधा मिले। कृषि यंत्र कैसे लाएंगे आप? कृषि यंत्र हम लोग के यहाँ था, जो हम लोग जब इसमें पहले बार तो हम तो आए हैं इसमें, तो कृषि यंत्र के बारे में उसमें एक था कि हमारा पैक्स जो था पिछले दामोदर प्रसाद यादव के अधीन में जो उनके जो ऑडिट जो कराए थे, तो ऑडिट हमारा पैक्स का माइनस में था। और जो पैक्स जितने पैक्स 23 पंचायत यहाँ हैं, मात्र 8 पंचायत को ही कृषि यंत्र मिल सका। जिनका पैक्स लाभ में था ऑडिट में, उन्हीं को मिला, बाकी सबको छाड़ दिया गया। जब से हम आए हैं तब से पैक्स को हम लाभ में, हमारा ऑडिट रिपोर्ट सब लाभ में है। अब जो नेक्स्ट लिस्ट जो बनेगा उसमें निश्चित रूप से बलौर पंचायत को भी, बलौर पैक्स को भी कृषि यंत्र मिलेगा। चूँकि सारा रिपोर्ट अब पॉजिटिव है, पहले निगेटिव होने के चलते पूर्व अध्यक्ष के समय में हानि में होने के चलते बलौर पैक्स को कृषि यंत्र नहीं मिला। अब जो भी रिपोर्ट हमने ऑडिट करवाया है उसमें सब में ये लाभ में है। अब हर हाल में जो लिस्ट बनेगा वो हमारे पैक्स को कृषि यंत्र मिलेगा उसमें। का ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र जी, जी। तो आप अपने किसान को क्या संदेश देंगे और क्या कहेंगे? किसान को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब कृषि यंत्र भी यदि हमारा जो भी पैक्स हम 5 साल रहे हैं, 5 साल हम जो ऑडिट कराए हैं पूरा लाभ में है हमारा पैक्स। हर हाल में जो भी सरकार का सुविधा होगा, चूँकि माइनस में जब ये रिपोर्ट होता है तो सारा सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, ऊपर से छाँट दिया जाता है। जब तक पैक्स का ऑडिट लाभ में नहीं दिखता है तब तक कोई योजना पैक्स को नहीं मिल पाता है। तो ये हम करेंगे। उसके बाद एक हमारे यहाँ गोदाम की कमी है। गोदाम जो पहले पूर्व अध्यक्ष जो बनवाए हुए थे उनका टाइम पूरा गया है, जिसकी वजह से उनका जो है वो अब पैक्स के काम में नहीं आ पा रहा है। तो हमारा कोशिश है कि एक गोदाम भी नया निर्माण हो जाए, जिसमें किसानों का जो है खाद का भंडारण अच्छा से कर सके। और बाकी खाद बीज का भी व्यवस्था हम हर हाल में। वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? वोट के लिए तो कहेंगे कि सब लोग हमको फिर एक पिछले बार बहुत ज़ोर शोर से आशीर्वाद दिए, फिर एक बार हम आशीर्वाद की आशा करते हैं और जो भी हमसे कुछ रहा सहा कुछ गलती हुआ वो हमको किसान सभी जनता माफ़ करेंगे। इस बार हर हाल में खाद बीज का जो सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, खाद बीज का जो पैक्स के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पूरा कर सके। जो मुख्य मुद्दा है इसको हम यदि लेट हुआ तो निजी स्तर पर से इस सीजन से हम खाद बीज की आपूर्ति हर हाल में व्यवस्था करेंगे। इसमें क्या छाप है और कितने नंबर पे? हम लोग 2 कैंडिडेट है, एक कृष्ण कुमार यादव है और हमारा 2 नंबर पे है हमारा ब्लैक बोर्ड छाप है।
पिछले बार भी हमारा यही था, सीरियल नंबर भी हमारा यही था।